हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है लेक्चर 11 और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द मिडलवेयर। ये एक्सप्रेस जेएस की लास्ट वीडियो है और उसके बाद गाइस हम शुरू करेंगे मोंगोडीबी। चलिए शुरू करते हैं। अब देखते हैं कि मिडलवेयर होता क्या है। तो सबसे पहले गाइस हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल देखने वाले हैं और उनके थ्रू समझने वाले हैं कि मिडलवेयर होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर एक क्लाइंट है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा एक फंक्शन है, यानी हमारा यहाँ पर राउट है, ठीक है। राउट में क्या है, एक फंक्शन है। क्या है गाइस, एक फंक्शन है। फंक्शन किस नाम से होता है, ऐप डॉट गेट, और यहाँ पर जो एक राउट भी हम क्रिएट करते हैं, यूज़र। ओके, कुछ इस तरीके से हमारा कोड होता है एक्सप्रेस का। और यहाँ पर एक रिक्वेस्ट जाती है, ठीक है, गेट /, यूज़र, ठीक है, यूज़र। ओके, तो कैसे यहाँ पर क्या होता है, इस केस में क्या होता है, इस केस में एक रिक्वेस्ट जाती है किससे, क्लाइंट से, ठीक है। क्लाइंट से एक रिक्वेस्ट जाती है और उसके बाद क्या होता है, इस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी हमारा राउट होता है, होम का, अबाउट अस का या फिर लॉगिन का, ठीक है, वो रन कर जाता है। ओके, उसके अकॉर्डिंग उस फंक्शन के अंदर जो भी हमारा कोड होता है वो रन करता है। रन करने के बाद उसका जो भी रेस्पॉन्स होता है वो किसको सेंड हो जाता है गाइस, वो क्लाइंट को सेंड हो जाता है। ओके, ठीक है। लेकिन जब हम मिडलवेयर का यूज़ करते हैं तब क्या होता है, उस केस में क्या होता है गाइस, मान लीजिए यहाँ पर हमारा एक क्लाइंट है, ठीक है, और यहाँ पर ये एक मिडलवेयर है। ओके, और यहाँ पर ये हमारा राउट है, यानी कि फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन है ऐप डॉट गेट। ओके, राइटिंग बहुत गंदी है, आप मैनेज कर लेना, नो प्रॉब्लम। और यहाँ से क्या होता है गाइस, एक रिक्वेस्ट जाती है, ठीक है, एक रिक्वेस्ट जाती है। अब यहाँ पर जो एक ये जो मिडलवेयर है, ये मिडलवेयर क्या करता है, इस रिक्वेस्ट को ऑथेंटिकेट करता है कि ये एक ऑथेंटिकेट रिक्वेस्ट है कि नहीं है। यदि ये ऑथेंटिकेट रिक्वेस्ट होती है तो गाइस ये मिडलवेयर इसको आगे सेंड कर देता है, और उसके बाद सेंड होने के बाद यहाँ पर जो भी हमारा एक्सप्रेस जेएस का कोड होता है, उसका जो भी रेस्पॉन्स होता है रिक्वेस्ट का, उसको सेंड कर देता है किसको, क्लाइंट को, ठीक है, उसको रेस्पॉन्स कर देता है किसको, क्लाइंट को। लेकिन यदि यहाँ पर जो रिक्वेस्ट सेंड हुई है क्लाइंट के थ्रू, यदि वो ऑथेंटिकेट नहीं है, तब मिडलवेयर इस केस में क्या करता है, मिडलवेयर इस केस में उस रिक्वेस्ट को यहीं से बैक कर देता है, यहीं से क्या कर देता है, उसको एंड कर देता है, इस रिक्वेस्ट को आगे तक सेंड नहीं करता है, आगे सर्वर पर सेंड नहीं करता है सॉल्व होने के लिए। ओके, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर हम मल्टीपल मिडलवेयर का यूज़ कर रहे हैं, तब क्या होगा, उस केस में क्या होगा, उस केस में गाइस होता क्या है, उस केस में मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास एक क्लाइंट है। ओके, एक मिडलवेयर ये है, फिर एक मिडलवेयर ये है, फिर एक मिडलवेयर है, और यहाँ पर हमारा राउट है। ओके, सेम वही चीज़ है। और यहाँ पर एक रिक्वेस्ट आती है इस मिडलवेयर पे, इसका नाम रख देते हैं M1, ठीक है, इसका नाम रख देते हैं M2 एंड इसका नाम रख देते हैं M3। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है, एक रिक्वेस्ट आती है इस मिडलवेयर पर। इस मिडलवेयर जैसे ही कोई रिक्वेस्ट आती है, जैसे ही कोई क्लाइंट एक रिक्वेस्ट सेंड करता है, तो ये जो मिडलवेयर है यहाँ पर ये चेक करता है कि ये रिक्वेस्ट किसी हैकर ने तो सेंड नहीं की है, ठीक है। अगर ये पता कर लेता है कि रिक्वेस्ट किसी हैकर ने सेंड की है, ठीक है, ये रिक्वेस्ट जो आ रही है ये किसी हैकर के द्वारा भेजी गई रिक्वेस्ट है, तो ये मिडलवेयर इसको यहीं से क्या कर देता है, बैक कर देता है, यानी कि इसको यहीं पे क्या कर देता है, एंड कर देता है, और आगे तक ये पहुंचने नहीं देता। इससे क्या होता है, यहाँ पर जो भी हमारा राउट है, ठीक है, यानी कि जो हमारा एक तरीके से कह सकते हैं समझने के लिए जो सर्वर है वो सेफ रहता है। क्योंकि अगर मिडलवेयर ना हो और कोई हैकर रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, तब क्या होगा, रिक्वेस्ट क्या होगा, डायरेक्ट जाएगी कहाँ पर, सर्वर साइड पर, और इससे क्या होगा, हमें नुकसान हो जाएगा, ठीक है। हमारी जो भी वेबसाइट है, जो भी हमारा सिस्टम है, उसको क्या हो जाएगा, हार्मफुल इफेक्ट पहुंचेगा, हमारा जो है नुकसान हो सकता है, ठीक है, हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से हैक हो जाएगा। लेकिन मिडलवेयर क्या करता है, इसको यहीं से इसकी जांच पड़ताल करके जानकर कि ये जो रिक्वेस्ट है ये किसी हैकर के द्वारा सेंड की गई है, इसको यहीं से क्या कर देता है, बैक कर देता है। ओके, लेकिन मान लीजिए ये रिक्वेस्ट अब किसी बैंक के द्वारा सेंड की गई है, ठीक है, यहाँ पर क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट सेंड की, वो किसी बैंक के द्वारा जो है रिक्वेस्ट सेंड हुई है, तो इसको ऑथेंटिकेट करता है, ऑथेंटिकेट करने के बाद ये इस रिक्वेस्ट को यहाँ पर सेंड कर देता है। अब मान लीजिए इसने इसको ऑथेंटिकेट की इस रिक्वेस्ट को, अब ये इसको बैंक के द्वारा
जो भी बैंक के क्रेडेंशियल है वो फुलफिल अगर नहीं हुए तो वो इसको क्या करेगी, यहाँ मिडलवेयर यहीं से इसको बैक कर देगी। अगर फुलफिल हो जाते हैं क्रेडेंशियल तो वो क्या करेगी, इसको नेक्स्ट मिडलवेयर पर सेंड कर देगी, और फिर ये मिडलवेयर भी इसको ऑथेंटिकेट करके कि हाँ ये एक बैंक द्वारा भेजी गई रिक्वेस्ट है जो कि एक सेफ रिक्वेस्ट है, इससे कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं पहुंचने वाला है सर्वर को, तो क्या करेगी ये मिडलवेयर इसको सर्वर पर सेंड कर देगी, और यहाँ पर जो भी राउट होंगे उसका जो भी फंक्शन होगा वो रन हो जाएगा। रन होने के बाद जो भी रेस्पॉन्स होगा उस राउट के अकॉर्डिंग सर्वर उस रेस्पॉन्स को सेंड कर देगा किसको, क्लाइंट को। ठीक है, किसके थ्रू, रेस्पॉन्स पैरामीटर के थ्रू। ओके, ये भी क्या थी, ये भी रिक्वेस्ट थी और ये भी रिक्वेस्ट थी, एंड ये भी गाइस क्या थी, ये भी रिक्वेस्ट थी। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ, सेकंड वाले मिडलवेयर ने भी एंड कर दिया उस रिक्वेस्ट का जो कि बैंक के क्रेडेंशियल को फुलफिल नहीं कर पाई, बैंक यानी कि ऑथेंटिकेट नहीं कर पाई पूरी तरीके से कि हाँ ये बैंक की द्वारा भेजी गई रिक्वेस्ट थी, तो उसने क्या कर दिया, इसको यहाँ पर एंड कर दिया। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि मिडलवेयर कैसे काम करता है, मिडलवेयर क्या होता है। ठीक है, मिडलवेयर का हम यहाँ पर यूज़ क्यों करते हैं, ये सब कुछ आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि मिडलवेयर किस तरीके से काम करता है। अब हम देखते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर कि मिडलवेयर होता क्या है। ओके, तो जल्दी से इसको क्या कर लेते हैं, रफ कर लेते हैं। ठीक है, चलते हैं किस पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है मिडलवेयर जो फंक्शन होता है वो एक ऐसा फंक्शन होता है जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को एंड रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकता है। और मिडलवेयर फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है, नेक्स्ट मिडलवेयर फंक्शन ही मिडलवेयर फंक्शन होता है। ठीक है, जो नेक्स्ट फंक्शन होता है वो मिडलवेयर फंक्शन होता है। ओके, एंड नेक्स्ट मिडलवेयर फंक्शन को हम डिनोट किससे करते हैं, नेक्स्ट के थ्रू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेम से करते हैं, यानी कि जो नेक्स्ट मिडलवेयर फंक्शन को जो नाम होता है वो नेक्स्ट होता है। ओके, अब यहाँ पर ये फॉलोइंग टास्क परफॉर्म करता है, कौन, मिडलवेयर फंक्शन, क्या कि ये किसी भी कोड को एग्जीक्यूट कर सकता है, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट एंड रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में चेंज कर सकता है। ठीक है, एंड रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स साइकिल को भी एंड कर सकता है, और नेक्स्ट मिडलवेयर फंक्शन को कॉल कर सकता है स्टैक में। ओके, तो ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। उसके लिए चलते हैं किसमें, कोड में। ठीक है, VS कोड में आ गए हम, और यहाँ पर मैंने एक फ़ाइल क्रिएट की है जिसका नाम मैंने रखा हुआ है L11.js। आप भी इस तरीके से एक फ़ाइल को क्रिएट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर गाइस मुझे एक सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा सबसे पहले, तो मैं फर्स्ट लेक्चर की जो कोड है उसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पर राउट्स भी क्रिएट करने पड़ेंगे। ठीक है, कॉपी करते हैं इसको और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पर जो बाकी के जो राउट्स हैं मैं इनको यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, 2 राउट हैं और इसको मैं कर देता हूँ होम। ओके, तो हमारा यहाँ पर एक सर्वर क्रिएट है और यहाँ पर हमने एक राउट भी क्रिएट किया हुआ है। ओके, ठीक है, ये है राउट। इसके बाद गाइज मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा किसका, मिडलवेयर का। मिडलवेयर, देखिए मिडलवेयर कैसे क्रिएट होता है, सिंटैक्स देख लीजिए। आपको यूज़ करना पड़ेगा ऐप इंस्टेंस वेरिएबल का, और उसके बाद आपको एक्सेस करना पड़ेगा यूज़ फंक्शन को, और यहाँ पर यूज़ होंगे 3 पैरामीटर, फर्स्ट रिक्वेस्ट एंड उसके बाद रेस्ट एंड उसके बाद नेक्स्ट। ठीक है, ये नेक्स्ट क्या है, ये नेक्स्ट। ओके, 3 पैरामीटर, एंड ये जो पैरामीटर होंगे ये भी एक फंक्शन के अंदर होंगे। कौन से फंक्शन के अंदर होंगे, ये कॉल बैक फंक्शन के अंदर होंगे। ठीक है, ओके, ठीक है, तो हमारा यहाँ पर मिडलवेयर क्रिएट हो चुका है। तो सबसे पहले देखते हैं कि देखिए अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट फंक्शन का यूज़ ना करूँ तब क्या होगा। मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा एक कंसोल डॉट लॉग को, और मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग क्रिएट करूँगा मिडलवेयर 1। ये कौन सा मिडलवेयर है, ये मिडलवेयर 1 है। ठीक है, और मैं यहाँ पर पोर्ट नंबर भी चेंज कर देता हूँ 3000, एंड यहाँ पर मैं एक एरो फंक्शन बनाऊँगा। क्यों बना रहा हूँ वो बता देता हूँ, ताकि मुझे पता लग सके कि हाँ मेरा जो सर्वर है कोड जो है वो रन हो रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सर्वर इज़ रन ऑन 3000 पोर्ट नंबर। ठीक है, ओके। अब कंट्रोल प्लस बैकटिस का यूज़ करेंगे,
एंड यहाँ पर मैं चालू करने वाला हूँ किसको, नोडमन को। अगर आपको नहीं पता कि नोडमन किस तरीके से इंस्टॉल होता है और किस तरीके से उसका यूज़ करते हैं, तो प्लीज़ आप नोड.जेएस की प्लेलिस्ट को जाकर एक्सेस करें और वहाँ पर सीखें किस तरीके से नोडमन का यूज़ होता है। ओके, एंटर करेंगे तो यहाँ पर नोडमन स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर ये आउटपुट दे रहा है सर्वर इज़ रन ऑन 3000 पोर्ट नंबर। ठीक है, यानी कि कोड हमारा रन हो रहा है। अब चलते हैं क्रोम पर। क्रोम पर जाने के बाद यहाँ पर हमें यहाँ पर लोकल सर्वर को रन करना पड़ेगा। तो लोकल होस्ट कोलन 3000, ठीक है। और हमने जो राउट्स क्रिएट किया हुआ है, राउट क्या है, /home। ओके, तो यही मैं रिक्वेस्ट देने वाला हूँ, /home। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर ये कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, ये कंटिन्यूसली जो है वो सर्किल जो है वो घूम रहा है, यानी कि लोड हो रहा है। यहाँ पर हमें कोई भी रेस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, यानी कि क्लाइंट को यहाँ पर कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि गाइस यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो कोड है वो ये मिडलवेयर चल रहा है। मिडलवेयर चलने के बाद ये console.log चल रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आउटपुट भी हमें मिल गया मिडलवेयर 1। अब ये क्या हो रहा है, ये जो कोड, क्योंकि हमने यहाँ पर नेक्स्ट फंक्शन यूज़ नहीं किया है इसलिए ये इस राउट पे नहीं आ रहा है, इस राउट फंक्शन पे नहीं आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, तो इसी के लिए क्या करना पड़ता है, हमें नेक्स्ट फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है ताकि वो हमारे किस पर पहुंच सके, राउट फंक्शन पर पहुंच सके, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में समझाया था। ठीक है, वही। अब तो देखिए यहाँ पर जैसे मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर नेक्स्ट फंक्शन को, ठीक है, अब क्या होगा, मिडलवेयर 1 चल गया। ओके, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे कि ये कहाँ पर पहुँच गया, राउट पर पहुँच गया है। राउट पर कैसे पहुँच गया, क्योंकि इसने क्या दे दिया यहाँ पर हमें, जो भी राउट फंक्शन में रेस्पॉन्स था वो क्लाइंट को सेंड कर दिया सर्वर ने, और यहाँ पर ये शो भी हो रहा है होम। ओके, अब अगर मैं यहाँ पर इस मिडलवेयर फंक्शन के अंदर मैं यूज़ कर लेता हूँ, मान लीजिए किसी सर्वर ने या किसी हैकर ने कोई रिक्वेस्ट सेंड करी और वो रिक्वेस्ट जो है वो एक ऑथेंटिकेट रिक्वेस्ट नहीं है, तो ये मिडलवेयर क्या करेगा, मिडलवेयर को क्या करना चाहिए, उसको वहीं पे एंड कर देना चाहिए। तो एंड कैसे करेगा, देखिए यहाँ पर हम यूज़ करें यदि res.end का। ठीक है, जब मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा res.end का, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंड रिक्वेस्ट। ठीक है, अब क्या होगा, जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो क्या होगी, यहीं पर एंड हो जाएगी। यहीं पर क्या होगी गाइस, वो एंड हो जाएगी इसी लाइन पर। और ये जो मिडलवेयर है ये रिक्वेस्ट को आगे बिल्कुल भी सेंड नहीं करेगा, यानी कि कहाँ पर सेंड नहीं करेगा, इस राउट फंक्शन पर बिल्कुल भी सेंड नहीं कर पाएगा। रिक्वेस्ट क्या होगी, यहीं पर ही एंड हो जाएगी। ठीक है, ओके, कंट्रोल-S करते हैं, सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको मैं फिर से रिफ्रेश करूँगा। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट क्या हो रही है, एंड हो गई। जो हमें यहाँ पर रेस्पॉन्स मिल रहा था होम, वो नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ये जो मिडलवेयर है उसने क्लाइंट की रिक्वेस्ट को यहीं पर एंड कर दिया और उसने उसको आगे जो राउट फंक्शन है उस तक सेंड ही नहीं किया, उस तक जाने ही नहीं दिया। और यहाँ पर आपको एक एरर भी देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर एक एरर शो हो रहा है नीचे टर्मिनल में। एरर क्या है गाइस, कैन नॉट सेट हेडर आफ्टर दे आर सेंड टू द क्लाइंट, कि यहाँ पर हम हेडर को सेट नहीं कर सकते आफ्टर दे आर सेंड टू द क्लाइंट। ठीक है, क्योंकि क्लाइंट को तो पहले ही रेस्पॉन्स हो चुका है, क्लाइंट को क्या हुआ है, पहले ही रेस्पॉन्स हो चुका है। और रेस्पॉन्स क्या हुआ है कि ये रिक्वेस्ट क्या हो गई, यहाँ पर एंड हो गई है। और कोई भी हेडर कब सेट होता है, कोई भी हेडर जब सेट होता है जब आपका राउट काम करता है। जब आपका राउट काम करता है तो आपका हेडर सेट होता है और हेडर में वहाँ पर लिखा रहता है कि ये जो रिक्वेस्ट है या जो भी ये जो राउट है वो सक्सेस है या फिर नॉट फाउंड है। सक्सेस होता है तो वहाँ पर जो स्टेटस कोड होता है वो 200 होता है, अगर सक्सेस नहीं होता तो वहाँ पर जो स्टेटस कोड है वो 404 होता है। ये मैंने आपको बताया हुआ है राउट वाली वीडियो में, तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यदि समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर। ओके, अब बात करते हैं सेकंड, अगर हम यहाँ पर एक और मिडलवेयर क्रिएट करते हैं तब क्या होगा। ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ सेकंड मिडलवेयर। ठीक है, अब देखिए, और ये जो response.end इसको कॉपी करूँगा और इसको यहाँ से हटा देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, अब मान लीजिए कोई रिक्वेस्ट आई। ठीक है, अब कोई रिक्वेस्ट आई तो किस पर जाएगी, पहले इस मिडलवेयर पर जाएगी, ये इसको चेक करेगा। ठीक है, चेक करने के बाद वो इस सेकंड मिडलवेयर पर आएगी और वो इसको चेक करेगा। ठीक है, उसके बाद कहाँ पर जाएगी, वो उस राउट फंक्शन पर जाएगी। ओके,
तो चलते हैं और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो अब क्या हुआ, ये राउट फंक्शन पर गई तो यहाँ पर हमें रेस्पॉन्स क्या मिला, होम मिला। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आउटपुट में मिडलवेयर 1 यानी कि फर्स्ट मिडलवेयर चल गया, ठीक है। मिडलवेयर 2 यानी कि सेकंड मिडलवेयर भी चल गया। सेकंड मिडलवेयर के चलने के बाद ये कहाँ पर आ गया, इस राउट फंक्शन पे आ गया। राउट फंक्शन पे आने के बाद हमें रेस्पॉन्स भी मिल गया, किसको, यानी कि क्लाइंट को रेस्पॉन्स भी मिल गया, ठीक है। आप रेस्पॉन्स देख सकते हैं होम, यानी कि दोनों मिडलवेयर चले। दोनों मिडलवेयर ने उस रिक्वेस्ट को जो क्लाइंट ने सेंड की थी उसको ऑथेंटिकेट किया कि हाँ ये सही रिक्वेस्ट है कि नहीं है। अगर वो सही रिक्वेस्ट ना होती तो उसको वहीं से वो क्या कर देते, उसको बैक कर देते, ठीक है। उसको जो राउट फंक्शन था हमारा उस तक सेंड ही नहीं करते वो, ओके, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर जो सेकंड मिडलवेयर फंक्शन है हमारा, मैं इसमें इस रिक्वेस्ट को यहीं पे एंड कर दूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंड सेकंड रिक्वेस्ट, यानी कि सेकंड मिडलवेयर में, ठीक है। नहीं, इसको ऐसे लिखते हैं एंड रिक्वेस्ट इन सेकंड मिडलवेयर, एंड रिक्वेस्ट इन सेकंड मिडलवेयर, ओके। देखिए यहाँ दिख रहा है सिर्फ सर्वर इज रन ऑन 3000 पोर्ट नंबर, ओके। जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो क्या हुआ, रिक्वेस्ट एंड होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही मिडलवेयर चला होगा, मिडलवेयर 1 चला, ठीक है। उसने क्या किया, उसने कहा, देखिए मिडलवेयर 1 चला, चल गया। उसके बाद नेक्स्ट ये कह रहा है अगले पे जाओ, तो इस वाले नेक्स्ट मिडलवेयर पर आगे। फिर इसने कहा मिडलवेयर 2 कंसोल, तो उसने क्या किया, यहाँ पर कंसोल कर दिया, ठीक है, कर दिया। अब जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है कोड, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर तो हमने रेस्पॉन्स को एंड कर दिया, तो यहीं से क्या हुआ, क्लाइंट को रेस्पॉन्स चला गया कि भाई ये जो रिक्वेस्ट है ये एंड हो चुकी है, ठीक है। ये नेक्स्ट फंक्शन तो चला ही नहीं, तो यहाँ पर हेडर को सेट नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी रेस्पॉन्स जा चुका है क्लाइंट को। तो जब ये नेक्स्ट फंक्शन नहीं चला तो क्या हुआ, जो हमारा राउट फंक्शन था उस पर हम गए ही नहीं, तो हमें यहाँ पर क्लाइंट को यहाँ पर कोई रेस्पॉन्स मिला ही नहीं। अगर राउट फंक्शन पर चले जाते तो हमें रेस्पॉन्स मिल जाता, ओके। इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ओके। इस नेक्स्ट को भी हटा देते हैं। अब भी क्या होगा, अब ये राउट फंक्शन पर नहीं जाएगा। अब यहाँ पर वही होगा अगेन, ये लोडिंग होती रहेगी कंटिन्यूसली। देखो कंटिन्यूसली लोडिंग हो रही है, कोई भी हमें रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है सर्वर की तरफ से, ठीक है। मिडलवेयर 1 चल गया, 2 चल गया, उसके बाद पता ही नहीं कहाँ जाना है रिक्वेस्ट को, मतलब मिडलवेयर को पता ही नहीं कि रिक्वेस्ट को कहाँ भेजनी है, ओके। तो यहाँ फिर से जो है नेक्स्ट यूज़ कर लेंगे हम, ठीक है। यही सेम केस किस में होगा, थर्ड में होगा। देखो अब यहाँ पर क्या हो गया, होम आ गया, ठीक है, ये चल गया, यानी कि ये रेस्पॉन्स यहाँ पर मिल गया क्लाइंट को सर्वर के थ्रू आफ्टर रनिंग राउट फंक्शन, ओके। अब यहाँ पर जो भी हम रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, अब उसमें चेंज कैसे कर सकते हैं, और रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में चेंज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में भी चेंज होना था, वो मैंने आपको दिखा दिया रेस्ट डॉट एंड करके, लेकिन रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में चेंज कैसे कर सकते हैं तो उसको देख लेते हैं। मान लीजिए फर्स्ट मिडलवेयर में यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट डॉट नेम, और यहाँ पर मैं नेम देता हूँ, यानी कि रिक्वेस्ट का जो रिक्वेस्ट नेम है वो मैं देता हूँ यहाँ पर कॉमरेड कोडिंग स्कूल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं है तो किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ओके। अब मैं इस पैरामीटर को पास कर देता हूँ सेकंड मिडलवेयर में rec डॉट नेम, ठीक है। तो अब क्या होगा, यानी कि जो रिक्वेस्ट है उसमें क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। चेंज कैसे हो रहा है, देखिए चेंज का मतलब क्या है, यहाँ पर मैंने इस रिक्वेस्ट डॉट नेम को डिक्लेयर किया था फर्स्ट मिडलवेयर के अंदर, लेकिन मैंने इसको पास कहाँ पे किया, सेकंड मिडलवेयर के अंदर। तो क्या आउटपुट आएगा, चेक कर लेते हैं। रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मिडलवेयर 1, उसके बाद आ रहा है मिडलवेयर 2 कॉमरेड कोडिंग स्कूल, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो रहा है, इस तरीके से चेंज हो रहा है, और यहाँ पर हमें आउटपुट में वो दिख भी रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी चीज़ें हो रही हैं, मैं जो भी रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ, किस टाइम में सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं
यूआरएल का पाथ क्या दे रहा हूँ, ओके, यानी कि रिक्वेस्ट क्या दे रहा हूँ, फॉरवर्ड स्लैश करके एटसेट्रा एटसेट्रा, मैं क्या आईपी एड्रेस यूज़ कर रहा हूँ, मैं इसको एक लॉग की फॉर्म में, फाइल लॉग की फॉर्म में गेट करना चाहता हूँ, तो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, तो मुझे गाइस यहाँ पर एक फाइल सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, और फाइल सिस्टम क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फाइल मॉड्यूल को एक्सेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे fs, और यहाँ पर फाइल सिस्टम मॉड्यूल का नाम जो कि है fs, ठीक है। और अब मैं एक मिडलवेयर के अंदर, कोई सा भी एक मिडलवेयर ले सकते हैं, फर्स्ट या सेकंड या जो भी आप चाहें, उस मिडलवेयर के अंदर मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा fs.append फाइल मेथड का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। उसके बाद हम फाइल का नाम देंगे, फाइल का नाम मैं दे देता हूँ क्या, फाइल लॉग डॉट एक्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो txt फाइल का जो भी एक्सटेंशन है वो बता देंगे, आपको डॉट पाई करनी है, डॉट html करनी है, या डॉट, मुझे टेक्स्ट करनी है तो मैंने डॉट txt दिया, ओके। उसके बाद मुझे यहाँ पर जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए कि मैं किस टाइम रिक्वेस्ट दे रहा हूँ, कौन से मेथड के थ्रू रिक्वेस्ट दे रहा हूँ, वो सब कुछ मुझे यहाँ पर क्या करना है, इस फाइल लॉग में टेस्ट की फॉर्म में वो मुझे चाहिए। तो मुझे वो सब कुछ यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि मुझे क्या क्या चाहिए। देखिए कैसे, कोमे का यूज़ करेंगे, इसको मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद ठीक है, ओके, बैकटिस का यूज़ करेंगे, ठीक है। बैकटिस में डॉलर, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मुझे चाहिए टाइम, मुझे टाइम पता लगना चाहिए किस टाइम मैंने रिक्वेस्ट सेंड करी। तो डैट डॉट नाउ मेथड का यूज़ करेंगे यहाँ पर, डैट डॉट नाउ मेथड का, ओके। उसके बाद कोलन, फिर उसके बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पर क्वेरी करने वाला हूँ, फिर से डॉलर कर्ली ब्रेसेस रिक्वेस्ट डॉट, यहाँ पर मेथड, इस मेथड के थ्रू हमारी रिक्वेस्ट जा रही है, पोस्ट के थ्रू जा रही है, गेट के थ्रू जा रही है, पुट जा रही है या डिलीट जा रही है, वो मुझे मिल जाए, ओके। उसके बाद मुझे मिल जाए कि मैं रिक्वेस्ट क्या दे रहा हूँ, यानी कि पाथ, कर्ली ब्रेसेस रिक्वेस्ट डॉट पाथ, ओके, इतना काफ़ी है। और उसके बाद न्यू लाइन, ठीक है, बैकवर्ड स्लैश एंड, ताकि न्यू लाइन में क्रिएट हो गया है। अब हुआ क्या, आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट फाइल नहीं है, सिर्फ दो टेक्स्ट फाइल है, log.txt एंड log1.txt, ओके। और अब मैं क्या करता हूँ, इसको रिफ्रेश करूँगा। जैसे ही रिफ्रेश होगी एरर दे रहा है, द CB आर्गूमेंट मस्ट बी ऑफ टाइप 1 CB, कहाँ पर है CB, कहाँ पे है, यहाँ पर हम एरो फंक्शन बनाना भूल गए, ठीक है। तो एरर डेटा, यहाँ पर हमें एक एरो फंक्शन भी बनाना होता है, और इस एरो फंक्शन में कंडीशन देंगे, यदि एरर है तो हमें क्या मिल जाए, एरर मिल जाए, ठीक है, एरर। और अगर एरर नहीं है एल्स में, एल्स अगर एरर नहीं है तो ये कहाँ चला जाए, नेक्स्ट पे, यानी कि जो भी नेक्स्ट फंक्शन है उस पर चला जाए, ठीक है। अब चेक करते हैं, सेव करेंगे, काम किया इसने, ठीक है। सर्वर यूज़र रन ऑन 30 पोर्ट, और फिर से मैं इसको रिफ्रेश कर दूंगा, हाँ अब ठीक है। हमने यहाँ पर फंक्शन क्रिएट नहीं किया था, हमने यहाँ पर CB यानी कॉल बैक फंक्शन शॉर्ट में लिखा था इसने, इसलिए हमारा बेवकूफ़ बना दिया इसने, शॉर्ट में लिखा CB यानी कॉल बैक फंक्शन, हमने डिफाइन नहीं किया था, इसलिए काम नहीं कर रहा था, ओके। तो अब यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी, फाइल लॉग txt के नाम से हुई है कहीं, हाँ ये रही। और इस फाइल में मुझे यहाँ पर टाइम मिल रहा है कि इस टाइम मैंने रिक्वेस्ट सेंड की, किस मेथड के थ्रू की, गेट के थ्रू की, और पाथ क्या था, वो था होम, ओके। अब मैं चाहता हूँ कि IP एड्रेस भी मुझे मिल जाए, तो कोलन डॉलर कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस और रिक्वेस्ट डॉट IP। अब मेरा जो सर्वर है वो लोकल सर्वर है, तो IP एड्रेस यहाँ पर 1 ही मिलेगा,
लेकिन जब हम प्रोजेक्ट करेंगे और वहाँ पर जो आईपी एड्रेस होंगे उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग वही हमें वहाँ पर आईपी एड्रेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। अभी लोकल सर्वर है तो आईपी एड्रेस 1 ही मिलेगा, ठीक है। देखो 1 दे रहा है, यहाँ पे 1 दिया इसने, ओके। इस तरीके से जो है हम जो भी हमारे रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है या रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है उनको हम यहाँ पर गेट कर सकते हैं, ओके, कंप्लीट तौर पे, ठीक है। सबसे पहले ये वाला मिडल रिक्वेस्ट इस मिडलवेयर पे आई, इस मिडलवेयर पे रिक्वेस्ट आने के बाद इस मिडलवेयर ने इसको क्या किया, ऑथेंटिकेट किया इस रिक्वेस्ट को कि ये रिक्वेस्ट सही है, ओके। अगर ये रिक्वेस्ट सही ना होती क्या करता है ये मिडलवेयर, इसको यहीं से बैक कर देता क्लाइंट को। लेकिन ये रिक्वेस्ट क्या थी, ऑथेंटिकेट रिक्वेस्ट थी, तो इसलिए ये रिक्वेस्ट इस नेक्स्ट फंक्शन ने इस रिक्वेस्ट को कहाँ सेंड कर दिया, अगले मिडलवेयर पे सेंड कर दिया। सेंड करने के बाद यहाँ पर इसने देखा कि भाई कंसोल, ठीक, कंसोल चला, ठीक। कंसोल चलने के बाद ये जो फाइल सिस्टम था पूरा ये क्रिएट हुआ, यानी कि एक फ़ाइल हमारी क्रिएट होगी, उसमें जो भी हमें डाटा चाहिए था ये कि किस टाइम हमने रिक्वेस्ट सेंड करी, मेथड कौन सा यूज़ किया, पाथ क्या था, आईपी एड्रेस क्या था, वो सब कुछ हमें उस फाइल में गेट हो गया। गेट होने के बाद इसने भी कंप्लीट तौर पर चेक कर लिया कि ये जो रिक्वेस्ट आई थी ये क्या है, ये एक ऑथेंटिकेट रिक्वेस्ट है और इसने सारे क्रेडेंशियल जो है, बैंक के सारे क्रेडेंशियल जो है वो फुलफिल कर लिए हैं, ओके। जो भी लॉगिन आईडी पासवर्ड डाला है यूज़र ने वो बिल्कुल एक्यूरेट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस मिडलवेयर ने भी क्या किया, उस रिक्वेस्ट को आगे, ठीक है, इस मिडलवेयर ने भी क्या किया, ये पूरा है, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। तो इस मिडलवेयर ने भी इस क्या किया, उस रिक्वेस्ट को आगे सेंड कर दिया, कहाँ पर, राउट फंक्शन पर। जैसे वो राउट फंक्शन पर सेंड हुई तो यहाँ पर जो भी राउट फंक्शन में रेस्पॉन्स था, जो भी फाइल थी या फिर हमने जो भी स्ट्रिंग क्रिएट की थी वो मिल गई किसको, क्लाइंट को, ठीक है। क्लाइंट को एज ए रिजल्ट, एज ए रेस्पॉन्स वो मिल गई, ओके। उसको वहाँ पर क्या मिला, उसको मिला वहाँ पे होम। तो कुछ इस तरीके से काम कर रहा है कंप्लीट कोड, और यही एग्जांपल मैंने आपको शुरू में समझाए थे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से एक मिडलवेयर काम करता है, ठीक है। देन गाइज एक मिडलवेयर फंक्शन जो भी टास्क परफॉर्म कर सकता है वो सब हमने यहाँ पर किए। यहाँ पर सिर्फ 4 टास्क थे, किसी भी कोड को एग्जीक्यूट करना, वो हमने यहाँ पर किया। रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में चेंजेस हमने किए यहाँ पर, एंड हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स साइकिल को भी एंड किया, ठीक है। मैंने फर्स्ट मिडलवेयर में किया, उसके बाद सेकंड में किया, ओके। और उसके बाद गाइज हमने यहाँ पर फर्स्ट मिडलवेयर फंक्शन के थ्रू जो नेक्स्ट मिडलवेयर फंक्शन था उसको भी हमने यहाँ पर कॉल किया। दैन गाइज हमने यहाँ पर फर्स्ट मिडलवेयर फंक्शन के थ्रू नेक्स्ट जो मिडलवेयर फंक्शन था उसको हमने यहाँ पर कॉल किया, ठीक है। इसी तरीके से मेनी ऑफ मिडलवेयर फंक्शन हो सकते हैं एक के बाद एक। तो क्या होगा, नेक्स्ट फंक्शन के थ्रू एक के बाद एक जो मिडलवेयर फंक्शन है वो कॉल होता जाएगा, और इन द एंड में जो हमारी रिक्वेस्ट है वो कहाँ पर पहुँचेगी, वो पहुँचेगी राउट फंक्शन पे, और राउट फंक्शन में जो भी रेस्पॉन्स होगा वो किसको सेंड हो जाएगा, वो क्लाइंट को सेंड हो जाएगा सर्वर के थ्रू, ओके। अब नेक्स्ट है गाइस इसमें मिडलवेयर फंक्शन में टाइप ऑफ मिडलवेयर, ठीक है। यहाँ पर 5 टाइप ऑफ मिडलवेयर है। एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर हम यहाँ पर करने वाले हैं, अभी जो कर रहे हैं, ठीक है। ये जो यहाँ पर हम कोड कर रहे हैं ये एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर है। राउटर लेवल मिडलवेयर, एरर हैंडलिंग मिडलवेयर, बिल्ट इन मिडलवेयर में क्या होता है गाइस, हमने यहाँ पर कुछ पहले से बिल्ट इन मिडलवेयर होते हैं उनको हमने यूज़ भी किया है। जैसे हमने express.static किया, express.json किया, express.url इनकोडेड फंक्शन का यूज़ किया। ये जितने भी हमने यहाँ पर फंक्शन यूज़ किए थे तीनों, ये सब क्या है, बिल्ट इन मिडलवेयर है। थर्ड पार्टी मिडलवेयर में क्या होता है कि एक्सप्रेस यानी कि जो हमारी ऐप यानी कि जो एक्सप्रेस का जो कोड होता है वो एक तरीके से ऐप ही कहलाता है पूरा का पूरा। उसकी फंक्शनलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, उसमें कुछ फीचर्स ऐड करने के लिए एक्स्ट्रा, उसके लिए हम यहाँ पर थर्ड पार्टी मिडलवेयर का यूज़ करते हैं। जैसे कुकी पार्सर हो गया, उसको इंस्टॉल करते हैं, वो क्या है, एक थर्ड पार्टी मिडलवेयर है। देन गाइस एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर में कुछ इस तरह का कोड होता है जो कि अभी हम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 पैरामीटर होते हैं और एक नेक्स्ट फंक्शन का हम यूज़ करते हैं जो कि हमें जो रिक्वेस्ट को कहाँ पर सेंड कर देता है, राउट फंक्शन पर रिक्वेस्ट को सेंड कर देता है। उसके बाद है गाइज राउटर लेवल मिडलवेयर, ओके। जो राउटर लेवल मिडलवेयर होता है वो सेम एज एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर की तरह होता है, एक्सेप्ट इट इज़ बाउंड टू एन इंस्टेंस ऑफ एक्सप्रेस डॉट राउटर। यानी यहाँ पर क्या होता है, जब आप राउटर लेवल मिडलवेयर क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर आपको एक्सप्रेस डॉट राउटर इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट करना पड़ता है। जैसे कि वहाँ पर हमने ऐप इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट किया था, इसी तरीके से यहाँ पर राउटर इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट करना पड़ता है, ओके। एंड ऐप की जगह राउटर यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। राउटर डॉट यूज़, वहाँ पर हम क्या यूज़ करते थे, ऐप डॉट यूज़,
ओके, बाकी सब कुछ सेम है। ये एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर की तरह वर्क करता है राउटर भी, बस यहाँ पर इतना डिफरेंस है कि यहाँ पर हम एक राउटर नाम का इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उसी को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है गाइस यहाँ पर एरर हैंडलिंग मिडलवेयर। एरर हैंडलिंग मिडलवेयर भी सेम एज अदर मिडलवेयर फंक्शन की तरह होता है, लेकिन यहाँ पर 4 पैरामीटर यूज़ होते हैं। एक एरर पैरामीटर, दूसरा रिक्वेस्ट, रेस्ट, नेक्स्ट। एरर जो पैरामीटर होता है वो एरर को हैंडल करने के लिए यहाँ पर यूज़ होता है। ओके, ठीक है। देन गाइस है बिल्ट इन मिडलवेयर। बिल्ट इन मिडलवेयर में क्या होता है, पहले से ही कुछ मिडलवेयर फंक्शन होते हैं, जैसे कि एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, एक्सप्रेस डॉट जेएसएन, एक्सप्रेस डॉट यूआरएल इनकोडेड, ये तीनों हम यूज़ कर चुके हैं, ये बिल्ट इन मिडलवेयर है। ओके, देन है थर्ड पार्टी मिडलवेयर। थर्ड पार्टी मिडलवेयर में गाइस क्या होता है, जैसे कुकी पार्सर हो गया, ये एक थर्ड पार्टी मिडलवेयर है। एंड थर्ड पार्टी मिडलवेयर का यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि एक्सप्रेस ऐप, यानी कि जो हमारी एक्सप्रेस ऐप है उसकी फंक्शनलिटी को इम्प्रूव कर सकें, उसकी फंक्शनलिटी को हम इंक्रीज़ कर सकें। उसकी फंक्शनलिटी को बढ़ाने के लिए हम थर्ड पार्टी मिडलवेयर का यूज़ करते हैं, आप ये कह सकते हैं सीधे सीधे। ओके ओके, आई थिंक आपको इसके पार्ट भी समझ में आ गए होंगे, इसकी जो परफॉर्मेंस है, इसके जो टास्क हैं किस तरीके से परफॉर्म होते हैं वो भी समझ में आ गए होंगे। एंड मिडलवेयर क्या कर सकता है, मिडलवेयर रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को और रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकता है, उसमें चेंज कर सकता है, उसको अपडेट कर सकता है। ठीक है, और मैंने आपको इसका कोड ही बता दिया है कि किस तरीके से, तीनों तरीके से इसके कोड काम करते हैं। ओके, तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड एक कमेंट ज़रूर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।